जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों को हरासा करने के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर किस्म का मवाद मोबाइल्स में और कंप्यूटर्स में मौजूद है और कोई भी शख्स किसी किस्म की भी बेरारवी में मुब्तला हो उसको उससे रिलेटेड मवाद मिल जाता है और वो वीडियोस देखता है और वो हर किस्म की फौहश चीज़ें उसके लिए मौजूद हैं, तो उसमें वो इस हद तक इन्वॉल्व हो जाता है कि वो किसी भी किस्म की बुराई में शामिल हो सकता है। तो हमें इस सिनेरियो में रह के रियलाइज़ करना है, बच्चों की इस हवाले से हिफाजत करनी है और उनको मैच्योर भी करना है। तो हमें बच्चों को मुकम्मल तौर पे मैच्योर करने, उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। बच्चों में कुदरती तौर पे ये सलाहियत होती है कि वो महसूस कर लेते हैं और कुछ बड़ों की मौजूदगी में वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। सबसे पहले उनको सेफ्टी और रिस्पेक्ट में फ़र्क पता होना चाहिए कि बड़ों की रिस्पेक्ट कहाँ ख़त्म होती है और उनकी सेफ्टी कहाँ पर शुरू हो जाती है। बच्चों को बड़ों का कहना मानना है, लेकिन उनकी किसी भी नाजायज़ बात को नहीं मानना है। तो उनको ये रियलाइज़ हो, उनको दे शुड लर्न टू से नो फॉर एनीथिंग नेगेटिव, जो कि उनको अपनी लिमिट्स का भी पता हो, बड़ों की लिमिट्स का भी पता हो, और एक फैमिली रूल रखा जाए ऑफ नो सीक्रेट्स। किसी किस्म का भी सीक्रेट बच्चे बड़ों से नहीं रखेंगे, अपने फैमिली मेम्बर से नहीं रखेंगे, हर चीज़ उनके साथ शेयर करेंगे। और इस सिचुएशन में उनको जब वो कभी अपना सीक्रेट शेयर करें तो उनको पनिशमेंट भी ना मिले, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि हर एक चीज़ वो शेयर करना सीखें, अपनी खामियों को माने और उसको एक्सेप्ट करें और बड़ों से शेयर कर लें, उनसे गाइडलाइंस ले लें और उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ। इस सूरत हाल में हमें चाहिए ये कि स्ट्रेंजर्स के बारे में बच्चों को मुकम्मल गाइडलाइंस दें। और बच्चे किडनैप तक कर लिए जाते हैं ये बता के कि उनके वालिद या वालदा उनको कहीं बुला रहे हैं या उनका एक्सीडेंट हो गया। कुछ साल पहले की बात है कि मुझे एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई और उसमें दूसरी तरफ मेरा बेटा बात कर रहा था, बहुत डरा हुआ सहमा हुआ, और मुझे उसने बताया कि उसको किडनैप कर लिया गया है और उसे ये बताया गया था कि मैंने उस शख्स को कहा है कि उसको साथ ले जाओ और कुछ सामान लेके आओ। और वो घर से 10 किलोमीटर दूर तक चला गया और तब उसको रियलाइज़ हुआ कि हमने उसको बताया हुआ था कि किसी भी अजनबी के साथ आपने कहीं भी नहीं जाना है। तो ये जो उसकी अवेयरनेस थी, इसी की वजह से वो बच भी गया। तो आप भी बहुत ज़्यादा बच्चों को मैच्योर करें, उनको रियलाइज़ करवाएं, उनके साथ डिस्कशंस करें, तो बच्चों में तब्दीली भी देखें और उसको टेंस देखें, या यूँ फील हो आपको कि बच्चा कुछ आपसे छुपा रहा है या कुछ लोगों से मिलने से अवॉइड कर रहा है या कुछ जगहों पे जाने से अवॉइड कर रहा है, तो आप उसको फॉलो करें और चेक करें कि कहीं वो किसी भी चीज़ में मुब्तला तो नहीं है, कहीं कंफ्यूज तो नहीं है, या कोई उसको हरास करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो और बच्चा अगर आपको कोई भी चीज़ बताए तो उसको गौर से सुने और इमोशनल मत हो, बल्कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके उसको कहें कि और बताओ और बताओ, और उससे तमाम इन्फॉर्मेशन लेने की हमें ज़रूरत हो और ताकि हम उसको हैंडल कर सकें। तो अगर हम कुछ वालिदैन उसको अच्छे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको रियलाइज़ नहीं करा सकते, या हेजिटेशन है, उनको समझ नहीं आ रही किस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो उनको वीडियोस दिखाई जा सकती हैं। बहुत सारी अच्छी वीडियोस प्रेजेंटेशंस मौजूद हैं जिसमें कि बच्चों को गाइडलाइंस दी जाती हैं कि उनको हरासमेंट से कैसे बचना है और किन सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है। प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन अब मौजूद है। तो हम मीडिया को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, बच्चों को मैच्योर करें और ये वीडियोस दिखाने के बाद उनसे डिस्कशंस करें और डिस्कशंस किसी नतीजे पे पहुँचें और बच्चे उसको याद रखें और उनको रिकॉल करवाया जाए। तो और इसके साथ साथ अपने बच्चों के मोबाइल्स और कंप्यूटर के इस्तेमाल पे नज़र रखें, क्योंकि ये भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको हरास कर सकते हैं, उनको नेगेटिव साइड पे लगा सकते हैं। और फाइनली हमारी तरबियत में सबसे अहम चीज़ ये होनी चाहिए कि बच्चे को पता हो कि दुनिया की चीज़ों में से सबसे अहम चीज़ उसकी वैल्यूज़ हैं और उसकी इज़्ज़त नफ्स है। और अगर उसको ये रियलाइज़ हो कि उसकी ज़ात, उसकी इज़्ज़त नफ्स, उसकी वैल्यूज़, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अहम है और उसने उसकी केयर करनी है, तो वो किसी भी लो स्टैंडर्ड कमतर चीज़ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। उसको पता होगा कि कोई भी दुनिया की अट्रैक्शन उसको किसी भी अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिराने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। तो उनको स्पिरिचुअली भी
ग्रो करें। बच्चों में स्पिरिचुअलिज्म बड़ों से ज़्यादा होता है, उसको ग्रो करने की, पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो ये इन सब चीज़ों के साथ आई विश के आप बच्चों को अच्छे तरीके से अवेयर करेंगे, उनके साथ डिस्कशंस करेंगे और उनको अलर्ट कर देंगे, तो नो इश्यूज़। ये बहुत ही ईजी है। बच्चे अगर अवेयर होते हैं तो उनके लिए हरासमेंट से बचना इंतहाई आसान है। थैंक यू।